हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 7 दैट इज पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चैप्टर जो है इस क्लास में बेस बनाएगा आपका जब आप क्लास 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे एंड इवन जब आप उससे भी हायर ग्रेड्स में जाएंगे तब आपको, ठीक है, यही सारी चीजें वहां पे भी पढ़ने के लिए मिलेंगी। सो बेटर है कि यहाँ पे आप और अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अपने बेस को एकदम मजबूत बना लो। ठीक है, यहाँ पे हम मैटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैटर क्या क्या होते हैं, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। सो छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट यस दिस इज इंटरेस्टिंग चैप्टर, राइट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, बट उससे पहले हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जिनका आंसर हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड आप भी, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे लिख लीजिए। फिर जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो देखना कि क्या आपको उन क्वेश्चंस का आंसर मिल पाता है या नहीं मिल पाता। ठीक है, सो प्रोब्स एंड पॉन्डर क्वेश्चंस क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे, Why is it possible to pile up the stone or sand but not a liquid like water? स्टोन को, सैंड को हम ऐसे एक साथ जोड़ जोड़ के पाइल अप कर देते हैं, है ना, एक पहाड़ सा बना देते हैं, लेकिन वाटर के साथ हम ये चीज नहीं कर सकते। क्यों, आगे पढ़ेंगे हम। वैसे इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, दैट्स वाई वन इज सॉलिड एंड अनदर वन इज लिक्विड, दैट्स वाई हम वाटर को पाइल अप नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, why does water tank the shape of folded hands but lose that shape when released? ठीक है, तो यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं कि जो वाटर टैंक्स होते हैं, है ना, दे टेक द शेप ऑफ द फोल्डेड हैंड्स बट लूज दैट शेप व्हेन वाटर रिलीज। ठीक है, जैसे ही वाटर रिलीज होगा वो शेप चेंज कर देगा। ऐसा क्यों होता है? ये भी पार्टिकल के, ऐसा हो सकते हैं, नेचर की वजह से होता है। ठीक है, वी कैन नॉट सी एयर, सो हाउ डज इट एड वेट टू एन इन्फ्लेटेड बलून? अगर हम एयर को देख ही नहीं सकते, ठीक है, तो उसका वेट हमको बलून में कहां से दिखता है, वो किस तरीके से बलून को इन्फ्लेट कर देता है। ठीक है, इज द एयर वी ब्रीथ टुडे द सेम दैट एग्जिस्ट 1000 of years ago? यस, इसका आंसर तो देखो आपको सोचना पड़ेगा। जो आज हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, क्या ये वही ऑक्सीजन है जो हम thousands of years ago, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो इनहेल करते थे? ठीक है, एंड इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन राइट योर क्वेश्चंस हियर। ठीक है, और फिर हम करेंगे चैप्टर की शुरुआत। सो यहाँ पे हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, You might have collected pebbles and stone from sand while playing on a river bank or a beach. Yes, ऐसा आपने किया होगा, है ना, नदी के किनारे या फिर ओशियन बीच पे जब आप कभी खेले होंगे, है ना, तो वहां पे काफी सारी चीजें जो प्रेजेंट होती है, हमें ना उन सबको इकट्ठा करने की आदत होती है। ठीक है, छोटे छोटे कोई सुंदर सुंदर हमको पत्थर दिख जाते हैं, कंकड़ पत्थर, हम उनको चुन लेते हैं। ठीक है, और फिर उनसे एक अपना पहाड़ सा बना देते हैं, मिट्टियों से भी पहाड़ बनाते हैं एंड उन कंकड़ पत्थरों से भी पहाड़ बनाते हैं। आपने बनाया? मैंने तो बनाया है भाई, है, मजा आता है। ठीक है, Where do these pebbles, stones and sand come from? तो ये जो पेबल्स हैं, ये जो स्टोन्स हैं, ठीक है, ये जो सैंड है, आखिरकार ये आए कहां से हैं? ये बड़े बड़े चट्टानों से आए हैं। ठीक है, कहां से आए हैं? बड़े बड़े चट्टानों से आए हैं, रॉक्स से आए हैं। उनको हजारों साल लगे हैं टूट टूट के मिट्टी बनने में, सैंड के पार्टिकल्स बनने में। ठीक है, वहां से आए हैं ये। इन द माउंटेन रॉक्स ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ड्यू टू द इरोजन। ठीक है, जो रॉक्स है, जो बड़े बड़े चट्टान है, पत्थर है, वो क्या होते हैं, उनका इरोजन हो जाता है। ठीक है, उनका ब्रेकडाउन होता है। अब उनके ब्रेकडाउन के पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर के फ्लो की वजह से ब्रेकडाउन होता है ना, एयर की वजह से ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो इन सब वजह से ब्रेकडाउन होता है और वो जो चट्टाने हैं वो टूट टूट के मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरीके से। River flowing through these regions carry along the eroded rock piece. As the river flow, they continue to break down the rocks
further into pebbles, stones, sand and transport large quantities of them to the plains. तो बड़ी बड़ी चट्टानों के पास से जो नदी गुजरती है, ठीक है, बड़ी बड़ी जो पहाड़े हैं, चट्टाने हैं, रॉक्स है, उनके आसपास से जो नदियां आती हैं वो फ्लो ऑफ वाटर के साथ, ठीक है, बहाव के साथ उनके कुछ पार्ट्स जो है वो टूट टूट के उन पानी में बहते चले जाते हैं। एंड जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां ये पत्थर मिट्टी सब बह बह के चले जाएंगे, ठीक है, राइट। और वही पत्थर मिट्टी हमको फिर यहां पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, नाउ सो द बिगर रॉक आर इवेंचुअली ब्रोकन डाउन इनटू द फाइनर ग्रेन्स or of sand and clay. Is this grain the smallest unit of the bigger rock, or can these grain of sand and clay be broken down further? Let us find out. तो जो बड़ी सी रॉक थी उसको तोड़ तोड़ के मिट्टी में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो जो सबसे छोटी एक बड़े से रॉक से हमने पतले पतले छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर और सैंड कलेक्ट कर लिया, क्या इसको और ब्रेक किया जा सकता है या फिर यही सबसे छोटा पार्टिकल है? क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है, क्या इसको और ब्रेक किया जा सकता है या फिर यही सबसे छोटा पार्टिकल है? क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, क्या बोलते हो? क्या यही सबसे छोटा पार्टिकल है? हम क्या बोलेंगे? देखो, मैनुअली हम बोलेंगे हाँ यही हो सकता है, बट इन रियलिटी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। इनके तो हजारों करोड़ों टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये जो मिट्टी है ना, ठीक है, जो सैंड है, जो क्ले है, इनके तो हजारों टुकड़े हो सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं है। आगे बात समझ में, ये सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं है। तो कौन है सबसे छोटे पार्टिकल? उनको क्या बोला जाता है? क्या उन छोटे पार्टिकल्स को हम अपने आंखों से देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? इसके बारे में जानते हैं अब हम, ठीक है। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मैटर के बारे में, ठीक है। यस, ये वही मैटर नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। ये वो वाला मैटर नहीं है जो तुम मैटर करवा देते हो, मैटर कर देते हो, है ना। लड़ाई हो गई है, ये वाला मैटर नहीं है। सो बेसिकली मैटर होता क्या है? अपने आसपास देखो, ठीक है, देख लिया, अपने आसपास देखो और ये सोचो क्या जो दिख रहा है वो मन में सोचो, है ना, कि क्या क्या दिख रहा है। तो मैं अगर बताऊं, ठीक है, मैं अगर बताऊं तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे तुम लोग दिख रहे हो, ठीक है। किससे पढ़ रहे हो तुम लोग? फोन से पढ़ रहे हो। तुम्हारे आसपास क्या होगा? फैन होंगे, ठीक है, वो वाले फैंस नहीं, पंखा, ठीक है। फैन होगा तुम्हारे आसपास, टेबल हो सकता है, बुक्स है, नोटबुक्स है, पेन है, पेंसिल है, बॉटल है ना, पानी है, ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारे आसपास दिख रही होंगी। वॉल्स है, डोर्स हैं, ठीक है, टॉवल होगा इधर रखा हुआ है, अलमीरा है, ठीक है, और मैं इधर बताऊं बेंचेस हैं काफी सारी, इधर चेयर हैं, लाइट्स हैं, पैनल हैं, ये सारी की सारी चीजें मुझे मेरे आसपास दिख रही हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें बेटा मुझे मेरे आसपास दिख रही है। तो ये सब के सब मैटर है, ठीक है, ये सब के सब मैटर है। तो एक्चुअल मैटर है क्या? देखो, मैटर वो हर एक चीज है, ठीक है, मैटर वो हर एक चीज है जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। मैटर वो हर एक चीज है जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी को हम बेटा क्या कहते हैं? उसी को हम मैटर कहते हैं। सो सबसे पहले मैटर का डेफिनेशन लिख ले हम। मैटर इज एनीथिंग, matter is anything which have mass and occupies space, ठीक है, जिसके पास मास होता है एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें हमारे आसपास दिख रही है, पेन है, फैन है, चेयर है, बुक्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मैटर। ये सारे के सारे मैटर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए, नाउ एक्टिविटी 7.1, लेट अस एक्सप्लोर। चलो भाई, अब देखो इस एक्टिविटी में हमको क्या बताया गया है? टेक अ स्टिक ऑफ चॉक। सबसे पहले आपको इस तरीके से चौक ले लेनी है, ले ली, एंड ब्रेक इट इनटू द पीसेस। अब उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, है ना, चौक को पीसेस में ब्रेक कर दो,
कर दिया, इसमें तो माहिर हो, है ना। कंटिन्यू ब्रेकिंग द चॉक टिल द इट बिकम डिफिकल्ट टू ब्रेक इट फर्दर बाय हैंड। ओके, उसको इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि अब हाथ से ना टूट पाए भाई, है ना। हमने उस चौक को हाथ से ही तोड़ना है भी, फिलहाल हमने उस चौक को हाथ से तोड़ के इतना छोटा छोटा कर दिया कि अब वो हमारे हाथों से तो नहीं टूट पाएगा, ठीक है। इतने से भी हमारा मन नहीं भरता, अब क्या करेंगे हम, ग्राइंड दी स्मॉल पीसेस ऑफ चौक दस ऑब्टेन यूजिंग अ मोटर एंड पेस्टल, ठीक है। ऐसे कूट दो, जैसे अदरक कूटते हैं ना, तो उसी तरीके से अब हमको इस चौक को मोटर एंड पेस्टल में ऐसे रख के उसको कूट देना है, उसका बिल्कुल ऐसे पाउडर फॉर्म बना देना है। बना दिया हमने, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस तरीके से पाउडर फॉर्म नजर आ रहा है, इस तरीके से हमको ये पाउडर फॉर्म नजर आएगा। नाउ ऑब्जर्व दी फाइन पाउडर ऑफ चॉक विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इस फाइन पाउडर को, ठीक है, इस चॉक के फाइन पाउडर को आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है। दिख रहा है इधर। अब देखो, जब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो ना, हमें अभी भी कुछ कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स इसमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ईच टाइनी ग्रेन यू ऑब्जर्व इज स्टिल अ स्पेक ऑफ चॉक, है ना। हर एक छोटे पार्टिकल्स में हमको चॉक के पार्टिकल्स ऑफ कोर्स नजर आएंगे ही, हर एक पार्टिकल्स हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं छोटे छोटे। लेकिन जैसे ही हमने इसको इससे देखा, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, तो हमको थोड़े से बड़े बड़े चॉक के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। अब क्या करें, अब क्या करें, देखो, इज एवरी स्पेक ऑफ दिस फाइन चॉक स्टिल कंपोज्ड ऑफ द सेम सब्सटेंसेस और हैज इट चेंज इनटू द समथिंग एल्स और ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग। देखो, चॉक के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स है, ठीक है, भले ही हमने उसको बिल्कुल ऐसे पीस के उसका चूरा बना दिया, बट स्टिल थोड़े बहुत जो बड़े पार्टिकल्स होंगे उसमें क्या बताया जा रहा है कि भाई उसके अंदर भी तो, ठीक है, वो जो फाइन पार्टिकल्स हैं चॉक के, उस वो भी किससे मिलके बने हैं, चॉक से ही मिलके बने हैं, ठीक है। क्या इनको और फर्दर ब्रेक किया जा सकता है? यस, क्या हम इनको और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? सोच के बताना, आंसर क्या होगा? यस, हम इसको और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। चलो, so recall curiosity grade 7 chapter changes around us physical and chemical. Is grinding chalk a physical or a chemical change? सोच के बताओ, चौक को ग्राइंड करना फिजिकल चेंज कहलाता है या फिर केमिकल चेंज कहलाता है? क्या हो जाएगा? दिस इज क्लियर कट फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज होगा बेटा? ये फिजिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम ना वापस से पानी डाल के उसको सुखा देंगे तो ये चौक बन जाएगा, ठीक है। यानी कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब जब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आएगी। यू लर्न दैट चॉक डज नॉट चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस। है तो वो चॉक ही, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, चाहे आप उसको कितना ही छोटे छोटे पीस में तोड़ क्यों ना दो, चाहे उसको कितना ही आप ग्राइंड क्यों ना कर दो, ठीक है, वो नए पीसेस में ये नए सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इट इज अ फिजिकल चेंज इन विच ओनली द साइज ईच स्पेक्स ऑफ चॉक हैज रिड्यूस फर्दर। ठीक है, ये एक फिजिकल चेंज है जहां पे सिर्फ और सिर्फ चॉक पाउडर, मतलब जो चॉक था उसका शेप और साइज में चेंज आया है, बाकी उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी में एज सच कोई चेंज नहीं आया। और अगर हम चाहें तो उससे वापस से हम चॉक बना सकते हैं, ठीक है, अगर हम चाहें तो उससे वापस से हम चॉक बना सकते हैं, ठीक। नाउ these specks of chalk powder can be broken further into the smallest particle by grinding। बिल्कुल, अब तो हमने पीस दिया है, इसको पीस दिया है। Let us imagine that this process of grinding continue. Eventually we would reach a stage where the chalk particles cannot be broken down any further। सोचो, अब उसी पीसे हुए पाउडर को, चॉक पाउडर को हम और ग्राइंड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा वो बोलेगा बस भाई अब और मैं डिवाइड नहीं हो सकता हूं, है ना। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो और फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दैट टाइनी यूनिट obtained by this stage are the basic building block that the chalk was made up of। तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, ये जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट चॉक। इसी से मिलके चॉक बनाया गया है, ठीक है। अब सोचो, हमारा इतना बड़ा जो घर है इसमें हजारों लाखों ईंटें लगी होंगी, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि भाई इस घर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है ना, किसकी वजह से जो हमारा घर है ये बन पाया है, सो दैट इज द वन ब्रिक,
है ना, जिसको जोड़ जोड़ के हमने इतना सुंदर सा अपना महल बना लिया. सो द ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट हाउस. तो उसी तरीके से जो सबसे छोटा पार्टिकल है चौक का, दैट छोटा पार्टिकल ऑफ चौक इज नोन एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द चौक. राइट नाउ this means that one whole piece of chalk was made up of large number of smaller unit. अब ऐसे ही छोटे जो चौक के पार्टिकल्स है जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, जब इन सब को हम जोड़ देंगे, लाखों करोड़ों ऐसे पार्टिकल्स को हम जोड़ देंगे, तब हमारा पूरा एक प्रॉपर चौक बन जाएगा. बनेगा कि नहीं बनेगा? यस. तो तब हमारा यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक चौक बन जाएगा. ठीक है. सो दीज यूनिट आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ चौक. तो इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल बोलेंगे. आर द यूनिट ऑफ चॉक ऑब्टेन इन दिस मैनर कंसिडर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चॉक? बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ a constituents particle is the basic unit that make up large pieces of substance or material. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से ही मिलके तो हम कोई भी लार्ज ऑब्जेक्ट या फिर लार्ज सब्सटेंस बना सकते हैं. ठीक है. जस्ट लाइक चॉक द ग्रेन ऑफ सैंड एंड क्ले आर नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट. ठीक है. स्मॉलेस्ट नहीं है, उसको और ज्यादा छोटा करो, तब तक उसको पीसते रहो जब तक वो अपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे नहीं आ जाता है. ठीक है. नाउ These are also made up of large number of their constituents particle. जो रॉक है, जो क्ले है, जो सैंड है, ये भी किससे मिलके बने होंगे? नॉट रॉक. जो सैंड है, जो क्ले है, ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलके बने होंगे, अपने सबसे छोटे पार्टिकल से मिलके बनाए गए होंगे. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का मतलब समझ में आए? वो सबसे छोटा पार्टिकल जिससे मिलके पूरा का पूरा सब्सटेंस बनाया जाता है. ठीक है. नाउ let us explore further. Recall the dissolution of sugar into water to form a solution. What happened to the sugar when it dissolved in water? क्या होता है? देखो, पानी लिया हमने, पानी में हमने 1 चम्मच चीनी डाल दिया और उसको अच्छे से स्टिर कर दिया. कुछ टाइम के बाद क्या होगा? वो पूरा का पूरा पानी जो है ना, कुछ टाइम के बाद क्या होगा बेटा? वो पूरा का पूरा जो पानी है वो क्या हो जाएगा? मतलब पूरा का पूरा जो शुगर है वो उस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा. यानी पानी के अंदर जाने के बाद कुछ टाइम के बाद शुगर जो है वो गायब हो जाएगा. ठीक है. शुगर जो है वो गायब हो जाएगा. पर ऐसा क्यों हो रहा है? एंड इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं. ठीक है. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं. ठीक है. नाउ एक्टिविटी 7.2 लेट अस परफॉर्म. तो सबसे पहले इन्होंने पहले हमको वार्निंग दे दी, भाई सेफ्टी फर्स्ट. यस, बहुत जरूरी है सेफ्टी. ठीक है. अब क्या कह रहे हैं? परफॉर्म द एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर और एन एडल्ट. नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू. हम लैब में जाते हैं तो कभी भी किसी भी चीज को बिना टीचर्स की परमिशन के हाथ नहीं लगाना चाहिए. ठीक है. क्योंकि लैब में सारी की सारी चीजें एक जैसी दिखती है ना. सबके सब मेजरली जो केमिकल्स होते हैं वो कलरलेस दिखते हैं, यानी कि पानी की तरह दिखते हैं. तो कभी आप सोचो कि यार ये पानी ही तो है, बॉटल में हम पी लेंगे. हो सकता है वो खतरनाक एसिड हो सकता है वो खतरनाक बेस हो, कोई बहुत खतरनाक केमिकल हो जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है. तो कभी भी अपनी मर्जी से ज्यादा होशियारी लगा के लैब में कुछ भी चीजें टच नहीं करनी होती, कुछ भी चीजें कंज्यूम नहीं करनी होती है. ठीक है. तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा. ओके. चलिए. नाउ फिल अ ग्लास टम्बलर विद ड्रिंकिंग वाटर. एक ग्लास ले लो, उसको फिल कर दो पीने वाले पानी से. put 2 spoons of sugar into it. ठीक है. 2 चम्मच हमने चीनी डाल दी. Do not stir the water. Taste the small spoonful of water from the top layer of the glass. अब हमने 2 चम्मच उसमें चीनी तो डाल दी है, लेकिन हमने उसको स्टिर नहीं किया. और जब तक हम उस पानी को, ठीक है, जिसमें हमने शुगर डाला, उसको स्टिर नहीं करेंगे, वो इतनी आसानी से डिसॉल्व तो होने वाला नहीं है. अब इन्होंने कहा कि भाई टॉप वाला पानी सिप कर लो. हमने कर लिया. तो हमें वो मीठा लगेगा क्या? हमें वो मीठा नहीं लगेगा अनटिल एंड अनलेस पूरा का पूरा शुगर उस पानी में डिसॉल्व ना हो जाए. ठीक. डज द वाटर टेस्ट स्वीट? आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं भाई, पानी तो हमको स्वीट लग ही नहीं रहा. नाउ स्टिर द वाटर. अब वाटर को स्टिर कर दो. ठीक है.
until the sugar dissolve completely, और तब तक स्टिर करते रहो जब तक शुगर पूरा का पूरा पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो जाता है. अगेन टेस्ट अ स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर, और जब पूरा डिसॉल्व हो गया उसके बाद अब दोबारा से टॉप लेयर पे एक सिप ले लो. ठीक है, अब क्या इसका टेस्ट चेंज होगा? यस, अब वो स्वीट टेस्ट का हो जाएगा. ठीक है, what difference in taste do you notice? Does it taste sweet? Yes. ठीक है, does it taste sweet? Yes. Since the top layer of water tastes sweet after dissolving sugar, it must be present in the solution. अब जब देखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्वीट लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर शुगर जो है वो अब पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है. पानी के अंदर जो शुगर है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है. डू यू ऑब्जर्व एनी शुगर पार्टिकल इन द सोल्यूशन? नो, हमें कोई भी शुगर के पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे हैं. सारे के सारे शुगर के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो चुके हैं. ठीक है, शुगर पार्टिकल्स कैन नो लॉन्गर बी ऑब्जर्व्ड बट देयर प्रेजेंस कैन बी सेंसेस बाय टेस्ट. शुगर पार्टिकल्स तो हमको नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो हमको अब नजर आ रहा है, वो हमको फील हो रहा है. ठीक है, when sugar dissolve in water it break up into its constituent particle which cannot be broken into further, and each tiny grains of sugar is made up of millions of such constituent particle. देख रहे हो क्या कह रहे हैं? एक शुगर का छोटा सा पार्टिकल जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है, यानी कि अपने छोटे से पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, विच इज मेड अप ऑफ और भी ज्यादा मिलियंस कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स से मिलके बना है. ठीक है, और वो इतना ब्रेक डाउन हो जाता है कि अब वो हमको दिखाई भी नहीं देता है. ठीक है, तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की वो तो हमें दिखती ही नहीं है. ठीक है, वो हमें दिखती ही नहीं है. नाउ एक्टिविटी 7.1 एंड 7.2 support the idea that matter is composed of large number of extreme small particles. मैटर किससे मिलके बना है? बहुत सारे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है. किससे मिलके बना है बेटा मैटर? बहुत सारे छोटे पार्टिकल से मिलके ही मैटर बना है. ठीक है, बहुत सारे छोटे पार्टिकल से मिलके मैटर बना है. These particles are so small, इतने छोटे होते हैं कि हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है, they cannot seen even through our ordinary microscope. सोचो, आंखों की तो बात छोड़ ही दो, ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते. तो फिर कैसे दिखते होंगे भाई? अगर हमें नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देता तो किस चीज से दिखाई देता है, बता पाओगे? हाँ, अगर ये हमें नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता बेटा तो किस चीज से दिखाई देता होगा? तो ये हमें दिखता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इन छोटी चीजों को देख सकते हैं. ठीक है, बट वेयर डिड दी शुगर गो? आखिरकार ये शुगर गया कहां? हाँ, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया. अब देखो, पानी तो ऐसा है, ग्लास के अंदर समझो पानी इस तरीके से है. अब पानी के अंदर ना प्रेजेंट होता है स्पेस. ठीक है, पानी के अंदर प्रेजेंट होता है स्पेस. तो ये जो शुगर के पार्टिकल्स है ना, ये इन्हीं स्पेस में जाके छिप जाते हैं. ठीक है, ये इन्हीं स्पेस में जाके छिप जाते हैं, जिसकी वजह से शुगर के क्रिस्टल्स अब हमको पानी में नजर नहीं आते. ठीक है, जिसकी वजह से बेटा शुगर के क्रिस्टल्स हमको पानी में नजर नहीं आते हैं. तो ये इस तरीके की चीजें होती हैं. ठीक, नाउ the tiny sugar particles separated and occupy the available space between the water particles. तो वाटर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाटर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसी में जाके शुगर डिसॉल्व हो जाता है. and this space between the particle is known as इंटर पार्टिकल स्पेस. तो पानी में, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं. ठीक है, क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल स्पेस बोलेंगे. नाउ चॉक एंड शुगर कैन बोथ ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल. चॉक को भी हमने ब्रेक किया, शुगर को भी हमने ब्रेक किया उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल तक, यानी कि सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल तक. ठीक है, but how are the constituents particle held together to form the solid pieces we see?
लेकिन ये जो छोटे छोटे से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से आपस में कनेक्ट होंगे और हमें सब्सटेंस दिखने लगेगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल तो नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, ठीक है, कहां से दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, दैट इज हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप, ठीक है। बट सोचो जो चीज हमें हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, आखिरकार हम उसको किस तरीके से जोड़ेंगे कि वो जुड़ के हमें वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिख जाए। जैसे चौक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है ना, तो मिलियंस ऑफ चौक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हम पास में लेकर आएंगे, उनको जोड़ेंगे कैसे कि वो पूरा एक चौक बन जाए, उनको जोड़ेंगे कैसे कि पूरा वो एक चौक बन जाए, क्या रीजन होगा उसके पीछे का, कैसे हम उसको जोड़ेंगे, ये आप सोचो, ठीक है, पहले आपको ये सोचना है, क्लियर। तो बेटा इनके बीच में ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, याद रखना। जैसे ये पेन है, इस पेन को पीस दो बिल्कुल, है ना, चटनी बना दो इस पेन की, ठीक है, तो इस पेन को जब हम चटनी बना देंगे तो एक सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा, उसके भी जब मिलियंस ऑफ टुकड़े कर दोगे तो उसमें से जो एक पीस होगा दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस पेन, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस पेन। अब उतने ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मिलियंस ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल लेकर आएंगे, उनको जोड़ेंगे, तो कैसे जुड़ेगा वो, एक फोर्स के तहत जुड़ेगा, है ना, कैसे जुड़ेगा वो, हम ऐसा बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से अटैच होंगे। ओके, नाउ 7.2 व्हाट डिसाइडेड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर through force which are attractive in nature and these force are called interparticle attraction, ठीक है। तो जो इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लो या फिर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बोल लो, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, उस इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। ये आपस में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं बेटा, वो आपस में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से आपस में जुड़ते हैं और फिर जाके एक सब्सटेंस बना पाते हैं, ठीक। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब ये अट्रैक्शन हर किसी में तो नहीं होगा, इसके लिए हमको सब्सटेंस का नेचर भी देखना पड़ेगा, है ना, एंड देयर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। दो चीज देखनी है, एक नेचर देखो उसका, एक ये देखो कि पार्टिकल के बीच में आखिरकार कितना डिस्टेंस है, ठीक। Even a single increase in the distance decrease in the particle force drastically। सोचो यहां पे एक पार्टिकल है और यहां पे एक पार्टिकल है, हमने बस हल्का सा बहुत माइन्यूट सा इनका डिस्टेंस चेंज कर दिया, इसकी वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा हो जाएगा, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। The strength of these forces ultimately decide the physical states of the substances। और यही strength of force क्या डिसाइड करती है, फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो सॉलिड नेचर का है कि लिक्विड नेचर का है या फिर गैसियस नेचर का है, ठीक है। क्या बताता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस नेचर के बारे में बताता है, ठीक है। आर साइंटिफिक हेरिटेज। चलिए, सो do you know that since ancient time people have been thinking about how far things could be broken down and what is the matter made up of, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं जो हमारे एंशियंट टाइम की बात चल रही है यहाँ पे, लोग इस चीज के बारे में सोचते थे, है ना, कि सब्सटेंस जो है उसको कितना छोटा से छोटा बनाया जा सकता है, एंड मैटर के बारे में तब भी बात होती थी कि मैटर आखिरकार किस चीज से मिलके बना है। सो आचार्य कनड सबसे पहले साइंटिस्ट थे, ठीक है, आचार्य कनड इंडियन फिलोसोफर थे बेसिकली, एन एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर फर्स्ट स्पोक अबाउट द आइडिया ऑफ परमाणु, यानी कि एटम के बारे में बात की थी। अभी मैंने आपको बताया ना कि सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जिसको और फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसको नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, आखिरकार उसका नाम क्या है ना, आखिरकार उसका नाम क्या है बेटा, तो वो है एटम। क्या है, एटम। सबसे छोटा पार्टिकल अगर कोई है तो वो है एटम, ठीक है। He believed that matter is made up of tiny individual eternal particle called परमाणु, and this idea was written by his work called, ठीक है, विशेषिका सूत्रा, ठीक है। कहां से आया है ये, यहां पे विशेषिका सूत्रा से आया है, ठीक है।
आया समझ में? तो परमाणु हिंदी में टर्म याद रखना, और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। हिंदी में परमाणु है और इंग्लिश में क्या हो जाएगा बेटा? एटम हो जाएगा, एटम। तो अभी हमने नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, क्या होता है एटम? एटम, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be broken further, जिसको हम और आगे ब्रेक नहीं कर सकते। इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम और आगे ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, इतना। नाउ अब ओके, लेट अस एक्सप्लोर हाउ दीज अट्रैक्शंस वेरी इन डिफरेंट स्टेट। ठीक है, तो अब हम यहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, बट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहां से बेटा अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो मेक श्योर कि आप कमेंट करें, आपको अपने कमेंट का जवाब मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाकी हमारी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में, और क्लास की इंफॉर्मेशन बेटा आपको ग्रुप में मिलती है, तो मेक श्योर कि आप ग्रुप में हो, और जितने बच्चे भी ग्रुप में नहीं है वो जुड़ जाइए। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।